अब खबरें विस्तार से। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल की तरफ से तापस बैनर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। तापस बैनर्जी इससे पहले आसनसोल दक्षिण के विधायक रहे हैं और इस बार उन्हें रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से सीट दी गई है ताकि वह वामपंथी के गढ़ को भेज सके। साथ ही उनके नाम की घोषणा के बाद उन्होंने जोरों शोरों से जी जान लगाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसी क्रम में रानीगंज के हुसैन नगर इलाके से उन्होंने चुनाव प्रचार आरंभ किया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी की तरफ से तापस बैनर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। तापस बैनर्जी इससे पहले आसनसोल दक्षिण के विधायक रहे हैं और इस बार उन्हें रानीगंज विधानसभा क्षेत्र दिया गया है ताकि वह वामपंथी के गढ़ को भेज सके। पार्टी के आदेश और उनके नाम की घोषणा के बाद तापस बैनर्जी भी जी जान लगाकर रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम रानीगंज के हुसैन नगर इलाके में तापस बैनर्जी ने चुनाव प्रचार चलाया। इस दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक मौजूद थे। अपने प्रचार के समय वे लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। साथ ही खड़े लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के समय तापस बैनर्जी ने सीपीएम और बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर उनके खिलाफ हमला बोला। प्रचार के सह उम्मीदवार तापस बैनर्जी के साथ साथ टीएमसी नेता रुपेश यादव, रेहान शाकिब, तौफीक आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ ज्यादातर लोग मन बैठा रखे हैं कि जोड़ा फूल निशान में हम लोग देंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में संदेह होता है। किस लिए संदेह होता है? कुछ सारे लोग यहाँ जोड़ा फूल निशान की तरफ अपना मन बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग 1-2% और कुछ दलाल लोग संदेह पैदा करते हैं। मैं पहले ही कहा, ये चुनाव तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं, क्या चाहते हैं? बनना तो तीसरी बार के लिए अगर मुख्यमंत्री बनना है तो तापस दा को भी इस इलाके से जिता करके भेजना होगा। इसके बीच में अगर ये कोई बोलता है, देखा 5 साल रुपेश कितना बदमाशी किया था मोहल्ला में, जब हम बोल रहे तो आप लोगों को लग रहा होगा हाँ ये बात तो ठीक है बोला, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, सब कोई को मालूम है। ऐसे काम ये ढेरों के किए हैं जिससे देश बर्बाद हो, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं? हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए लड़ाई करते हैं। क्या मंच लगा करके भारत माता की जय बोलते हैं ढेर लोग। मैंने और इनसे बड़ा देशद्रोही मैं समझता हूं कोई नहीं। देशद्रोही इनसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने देशद्रोही दल कहता, देशद्रोही दल कहता, इसलिए देशद्रोहियों से सावधान रहना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी के सदस्य स्वपन बैनर्जी ने दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुधवार नामांकन दाखिल किया। स्वपन बैनर्जी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए प्रदेश के केंद्रीय कमेटी को पत्र भी लिखा। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी के सदस्य स्वपन बैनर्जी ने दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुधवार को नामांकन दाखिल किया। स्वपन बैनर्जी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए प्रदेश के केंद्रीय कमेटी को पत्र भेजा। उन्होंने अपने सहकर्मी व दुर्गापुर पश्चिम के कांग्रेस उम्मीदवार देवेश चक्रवर्ती के खिलाफ रोष प्रकट किया। उन्होंने वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल छोड़कर आए थे। विश्वनाथ पड़ियाल को टिकट देने के लिए मिली भगत का आरोप लगाया। इस बार विश्वनाथ पड़ियाल तृणमूल के टिकट पर दुर्गापुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। জয় বিজয় সম্বন্ধে এখন বলবো না, জয় বিজয় করবে মানুষ, তার জনাদেশটা আমার কাছে আশীর্বাদ এবং শ্রদ্ধা। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি এবং মানুষের সঙ্গে আমি আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের তার কথা না শুনে তাকে আমার সাধ্যমতো আপ্যায়ন, চা বিস্কুট দিয়েও তাকে আপ্যায়িত করি, এটা আমার চিরকালের স্বভাব। আজও বলছি সফলবাবু আপনি 2 দিন পরে উদ্যোগ করে নেবেন না তো? সেটা সময় দেখবেন। আপনারা তো দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে বিভিন্ন চ্যানেলের কাছে আপনারা জানেন এবং দুর্গাপুরের মাটি সম্বন্ধে আপনাদের কম বেশি অভিজ্ঞতা আছে। আমি একটা সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরি না, এটা বোধ করি। আপনার লড়াইটা কি ব্যক্তির সাথে নাকি দলের সাথে? আমার ব্যক্তি দল নয়,
এই যে সিদ্ধান্ত একটা লোক জেলা সভাপতি, আমি রাজ্য কমিটির সদস্য। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 35 नंबर वार्ड निर्मल कांग्रेस की ओर से मंगलवार शाम श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी ने बिना प्रत्याशी के ही गोपाल मार्ट इलाके से रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रत्याशी के देर से पहुंचने के कारण ही उनके बिना यह रैली निकाली गई। दुर्गापुर नगर निगम के 35 नंबर वार्ड निर्मल कांग्रेस की ओर से मंगलवार शाम श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी ने बिना प्रत्याशी के ही रैली निकाली गोपाल मार्ट इलाके से, एवं इलाके के काफी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लिए। यह रैली तृणमूल कार्यालय से निकलकर गोपाल मार्ट इलाके में परिक्रमा कर अपने गंतव्य स्थल पर जाकर समाप्त हुई। प्रभात चैटर्जी ने बताया कि तृणमूल द्वारा प्रत्याशी विश्वनाथ पड़ियाल के समर्थन में रैली निकाली गई थी। प्रत्याशी का समय से नहीं आने के कारण उनके बिना ही यह रैली निकाली गई है। इस रैली में काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक प्रभात चैटर्जी के साथ विश्वनाथ पड़ियाल की बहुत दिन से ही ट्रेड यूनियन को लेकर थोड़ी सी अनबन चल रही है। ममता बनर्जी द्वारा विश्वनाथ पड़ियाल को ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था, मगर उनके अध्यक्ष बनाने के पश्चात उनके द्वारा कोई भी सही ढंग से कार्य नहीं किया गया था। इसके कारण ही प्रभात चैटर्जी और विश्वनाथ पड़ियाल की नहीं बनती। আয়োজন করেছি এই মিছিল আমাদের এই গোপাল মাঠের এই জল ট্যাঙ্কের এখান থেকে গোপাল মাঠের সারা গোপাল মাঠ ঘুরে তারপর আবার আমরা এইখানে এসে পরে আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করব। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কি আবার নতুন করে দিদিকে দেখতে চান, সেই জন্য কি আজকে এটা কি কোনো চিন্তার বিষয়? আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন এবং তিনি 200 অধিক সিট নিয়ে তিনি আবার নতুন তৃতীয় মন্ত্রিসভা গড়তে চলেছেন এবং তিনি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। তার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৈরি, খালি সময়ের অপেক্ষা। করতে পাবেন 11টার মধ্যেই আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি আবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लाउदोहा ब्लॉक के प्रतापपुर ग्राम पंचायत के कैलाशपुर गांव इलाके में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने चलाया डोर टू डोर प्रचार। इस दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने आम लोगों के साथ बैठकर बातचीत भी की। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लाउदोहा ब्लॉक के प्रतापपुर ग्राम पंचायत के कैलाशपुर गाँव इलाके में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने चलाया डोर टू डोर प्रचार। इस दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने आम लोगों के साथ बैठकर चर्चा की और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोड़ा फूल में वोट देने की अपील की। इस अवसर पर लाउदोहा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, पलाश पांडे तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंद्र ग्राम पंचायत इलाके के रामनगर ग्राम 2 और 3 नंबर केंद्र ग्राम के विभिन्न इलाकों में भाजपा प्रार्थी जितेंद्र तिवारी ने गाजे बाजे के साथ चलाया जनसंपर्क अभियान। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंद्र ग्राम पंचायत इलाके के रामनगर ग्राम 2 और 3 नंबर केंद्र ग्राम के विभिन्न इलाके में भाजपा प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी ने गाजे बाजे के साथ चलाया जनसंपर्क अभियान। इस अवसर पर महिला नेत्री सोनाली गिरी, गोसाई बावरी, पंचायत सदस्य प्रहलाद साव, मंडल 1 के अध्यक्ष तन्मय गोराई, गौतम धांगड़ तथा हजारों भाजपा कर्मी समर्थक मौजूद रहे। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान जितेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य में परिवर्तन के लिए शांति स्थापना के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोगों के घर भी जाकर लोगों का हालचाल भी पूछा।
केंद्र से भाजपा मनो আগেও মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের সমর্থন পেয়েছি, এখনো মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের সমর্থন পাচ্ছি এবং সমস্ত মানুষ চাইছে বাংলায় পরিবর্তন চাইছে, কেন্দ্রাঞ্চলের সমস্ত মানুষ পরিবর্তন চাইছে, সমস্ত মানুষ চাইছে মন খুলে জয় শ্রীরাম বলতে চাইছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ এখানে চলবে না, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এখানে চলবে না। আমরা সমস্ত মানুষ ভারতবর্ষের সঙ্গে আছি, মোদিজির সঙ্গে আছি। দাদা দেখলাম এখানে জলের সমস্যা রয়েছে, আপনাকে সবাই বলছে কি জলের সমস্যা আছে, এখানে ইসিএলকে দিয়ে আমরা জল দেওয়া করাচ্ছি। লাস্ট 7 দিন ধরে দেখছি ইসিএল নিজে কোথাও কোথাও কারো ইন্ধনে এই ধরনের কাজ করছে এবং কেন্দ্রা যে ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ যেটা আমি স্যাংশন করেছিলাম সেই কাজটাও খুব স্লো করে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ জল না পায়। কিন্তু আমি বলছি যারা এগুলো করছেন তারা ঈশ্বরকে ভয় পান। 2 তারিখের পর তারা কী করবে? 2 তারিখ অবধি যার যত অত্যাচার করার করে নিন। 2 তারিখের পর মোদিজি সরকার এখানে গঠন হচ্ছে এবং মানুষের যা যা চাহিদা সব চাহিদা পূরণ হবে। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंद्रा ग्राम पंचायत इलाके के रामनगर ग्राम 2 और 3 नंबर केंद्रा ग्राम के विभिन्न इलाकों में भाजपा प्रार्थी जितेंद्र तिवारी ने गाजे बाजे के साथ चलाया जनसंपर्क अभियान। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंद्रा ग्राम पंचायत इलाके के रामनगर ग्राम 2 और 3 नंबर केंद्रा ग्राम के विभिन्न इलाके में भाजपा प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी ने गाजे बाजे के साथ चलाया जनसंपर्क अभियान। इस अवसर पर महिला नेत्री सोनाली गिरी, गोसाई बावरी, पंचायत सदस्य प्रहलाद साव, मंडल 1 के अध्यक्ष तन्मय गोराई, गौतम धांगड़ तथा हजारों भाजपा कर्मी समर्थक मौजूद रहे। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान जितेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य में परिवर्तन के लिए शांति स्थापना के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोगों के घर भी जाकर लोगों का हालचाल भी पूछा। विधानसभा केंद्र से भाजपा मनो আগেও মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের সমর্থন পেয়েছি, এখনো মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের সমর্থন পাচ্ছি এবং সমস্ত মানুষ চাইছে বাংলায় পরিবর্তন চাইছে, কেন্দ্রাঞ্চলের সমস্ত মানুষ পরিবর্তন চাইছে, সমস্ত মানুষ চাইছে মন খুলে জয় শ্রীরাম বলতে চাইছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ এখানে চলবে না, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এখানে চলবে না। আমরা সমস্ত মানুষ ভারতবর্ষের সঙ্গে আছি, মোদিজির সঙ্গে আছি। দাদা দেখলাম এখানে জলের সমস্যা রয়েছে, আপনাকে সবাই বলছে কি জলের সমস্যা আছে, এখানে ইসিএলকে দিয়ে আমরা জল দেওয়া করাচ্ছি। লাস্ট 7 দিন ধরে দেখছি ইসিএল নিজে কোথাও কোথাও কারো ইন্ধনে এই ধরনের কাজ করছে এবং কেন্দ্রা যে ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ যেটা আমি স্যাংশন করেছিলাম সেই কাজটাও খুব স্লো করে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ জল না পায়। কিন্তু আমি বলছি যারা এগুলো করছেন তারা ঈশ্বরকে ভয় পান। 2 তারিখের পর তারা কী করবে? 2 তারিখ অবধি যার যত অত্যাচার করার করে নিন। 2 তারিখের পর মোদিজি সরকার এখানে গঠন হচ্ছে এবং মানুষের যা যা চাহিদা সব চাহিদা পূরণ হবে। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।